हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अंतिम सोपान चल रहा है, उत्तरकांड में हमने कल देखा कि काकभूषुंडी जी जो बहुत सारे वो शाप दिया था, तो अभी अंतिम जो अवतार उनका ब्राह्मण में हुआ है, ब्राह्मण रूप में हुआ है, तो अभी वो लोमस मुनि के पास ये सब उनके पास गए हैं और ये मांग रहे कि मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना दो। लेकिन वो समझते हैं कि ये काकभूषुंडी जी जो है, माने ये जो ब्राह्मण है वो साधन चतुष्टय संपन्न है, तो माने उनपे विवेक वैराग्य मोक्षत्व ये सारी चीजें है, तो वो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म का वो ज्ञान देते हैं और उनको चाहिए सगुण ब्रह्म, क्योंकि उनको अपने हर एक जन्म में उनके अपना जो गुरु जी ने जो भी किया था वो सब कुछ याद रहता है, ज्ञान रहता है उनका। क्योंकि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम्हारा ज्ञान बना रहेगा, तुम्हारा कोई भी जन्म होगा तो उनको याद था कि गुरु जी ने कहा था कि शंकर भगवान की भक्ति करोगे तो माने तुम्हें राम भगवान का चरणों की प्राप्ति होगी। तो उनके मन में सगुण ब्रह्म का बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है, तो उनको सगुण ब्रह्म चाहिए, मतलब उनके लिए उपासना चाहिए। और वो समझते हैं कि अधिकारी है, तो उनको ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते, उपदेश करते हैं। आगे देखते हैं। सुनुख दोहा नंबर 113, इसके आगे की चौपाई। सुनु खगेशन ही कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनि प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। बालक रूप राम कर ध्यान, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मुनि कछुक काल कह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहियति न पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय होहु तुम, शुभ गुण
मुनि सुमिरत श्री भगवन, व्यापीत मन अविद्या, जो जन एक व्रजंत सियावर रामचंद्र की जय। अब लोमस मुनि जो उनको काकभूषण मणि जो ब्राह्मण को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करते थे और ये हमेशा सगुण पक्ष का ही आरोपण करते थे, तो फिर उनके मन में बार बार वो करने से उनके मन में लोमस मुनि के मन में क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना पक्ष हृदय में ज्यादा है तो तू पक्षी होने के ही लायक है, तो तू चांडाल पक्षी हो जा, माने तू कौवा हो जा। तो झट से वो फिर श्राप को काकभूषण वो ब्राह्मण ने सिर पर धारण कर लिया, माने वो तुरंत कौवा बन गए। और उनको कौवा बनने के बाद भी तो वो सोचते हैं कि सारे जगत को प्रभुमय देखते हैं, तो जैसे ब्राह्मण का शरीर प्रभुमय है वैसे ये मेरा कौवे का शरीर भी प्रभुमय है, और जैसे खुश गुरुदेव प्रसन्न गुरुदेव प्रभुमय है वैसे ये नाराज गुरुदेव, क्योंकि नाराज होकर श्राप दिया है तो ये नाराज गुरुदेव भी प्रभुमय है। तो उनके चित्त में किसी के प्रति विरोध की भावना नहीं है, पूरी समता है माने। इसीलिए अभी आगे कहते हैं कि अब यदि गरुड़ जी उनको ऐसा लगा कि ये गरुड़ जी से बात करे, तो अगर गरुड़ जी के मन में ये बात आ जाए कि लोमस ऋषि ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, काकभूषण जी को कौवा होने का श्राप कर दिया, तो गरुड़ जी के मन में उनके प्रति बुराई ना आवे, लोमस मुनि के प्रति। इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इसमें मुझे ये श्राप दिया, इसमें लोमस मुनि का कोई दोष नहीं था, फिर तो दोष किसका था? तो बोले कि दोष किसी का भी नहीं है, ये रघुवंश विभूषण भगवान रामचंद्र ही उनके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, मुझे श्राप देने की प्रेरणा भी वही देने वाला है। और कहते हैं कि क्योंकि वह कृपा सिंधु है और उन्होंने ही मुनि की बुद्धि को भोली बना दी, माने मुझे श्राप देने के योग्य बना दी। और मेरी भी प्रेम परीक्षा ले ली राम भगवान ने कि देखे श्राप देने के बाद भी ये महात्मा में इस राम बुद्धि रहती है कि नहीं रहती है, तो वो देखने के लिए वो ऐसा सोचते, पॉजिटिव लेते कि वो राम भगवान मेरी परीक्षा ले रहे, कि वो सोचते कि श्राप मिलने के बाद ये राम बुद्धि रहती कि नहीं तो सोचे कि चलो अभी ये भगवान तो नहीं आ रहे, तो अभी हम निर्गुण की उपासना कर लेते, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो कहते कि सारा संसार, अभी जो काकभूषण जी माने जो कौवे हुए, तो उनको सारा संसार राममय है, तो भगवान ने परीक्षा ली कि मेरे साथ कितना प्रेम है। अब जब भगवान ने देखा कि काकभूषण जी तो मन कर्म वचन से मेरा जन मेरा भक्त है, तो राम भगत जला मम मन मीना, माने राम भक्ति के बिना ये मछली जैसे, यानी मछली तड़प के मर जाती है, तो वैसे ही मेरा भक्त है। तो कहता है कि मेरा मन मछली है और राम भक्ति जल है। तो भगवान रामचंद्र जी ने समझ लिया कि ये मेरा निज जन है, अपना जन है, तो जिसको सेवा करनी है, भक्ति करनी है, वह तो कौवा होने पर भी सेवा करेगा, कौवा होने पर भी भक्ति करेगा। तो देखो अभी भी ये काकभूषण जी है, काक माने अभी तो काकभूषण जी हो गए, तो ये अभी कौवा होने के बाद भी अभी भी रामचरित का गान कर रहे हैं, रामचरित का, तो कौवा होने कर भी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं अभी। तो भगवान ने फिर से लोमस मुनि की मति को फिरा दिया, कौवे का श्राप तो दे दिया, लेकिन अब फिर से मति को फिरा दिया। अब जब ऋषि ने देखा कि इसमें महतशील है, महतशील माने महान चरित्र है, तो जैसे महतशील होता है वैसे इसका भी एक महान चरित्र है, तो वैसा इसीलिए कौवे में है, मानी जो अभी जो साधा केस में है। तो यह तो लोमस से भी आगे बढ़ गए, क्योंकि ये समता देख सकते हैं, इतना होने के बावजूद भी वो सिर पर धारण के लिए जो साथ था, कुछ आगे पीछे बोला भी नहीं है, तो ये लोमस से भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि लोमस तो चतुर्थ भूमिका का ज्ञानी जैसा बर्ताव करता है। चतुर्थ भूमिका माने उच्च महान, माने चतुर्थ भूमिका माने तुरी अवस्था जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे होती है, वो उस भूमिका की जो ज्ञानी होते ऐसा बर्ताव करते हैं, वैसा बर्ताव लोमस जी ने किया। और काकभूषण जी ने तो वैसा बर्ताव किया कि इससे भी आगे, माने पांचवी और छठी जो भूमिका होती है, जीवन मुक्त महापुरुष होता है, तो वैसा बर्ताव कर रहे हैं काकभूषण जी। शाप मिलने पर भी सिर से उसको स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना, यह महत्शीलता है, महान चरित्रता की उनकी ये है। ये अब उन्होंने देखा कि शील तो बहुत बड़ा है इनका, और रामचंद्र के चरणों में विश्वास भी बड़ा भारी है, क्योंकि बार बार ये कहते थे मुझे रामचंद्र भगवान के सगुण उपासना का जो भी है वो आप मुझे बताओ। तब तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे तुम्हारी स्थिति इतनी ऊंची, तुमने ऐसे कौवे का वो भी स्वीकार कर लिया।
तो शंकर जी तो पहले उनको ज्ञान दे चुके थे। जब वो अपने गुरु जी का उन्होंने अपमान तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो आए तो प्रणाम करने के लिए खड़े नहीं हुए थे, तो भगवान जी नाराज हो गए थे। तो गुरु जी ने उनको प्रार्थना करके वो नमामि शिवाय करके गाया, तो भगवान प्रसन्न हुए थे और वरदान में दिया था कि उनका ज्ञान रहेगा। तो शंकर जी तो पहले ही उनको ज्ञान दे चुके थे। अब तो मुनि बड़े पछताए, बड़े आदर के साथ उनको बुलाया कि अरे ओ काल, ऐसे कालभूषण जी कहते ऐसे मुझे बुला लिया और विविध प्रकार से मुझे संतुष्ट किया और हर्षित होकर उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया और बालक रूप राम का ध्यान बताया। अब तक मांगते थे, तब तक नहीं दिया था, लेकिन इनका ऐसा व्यवहार देके वो मुनि भी, लोमस मुनि भी प्रसन्न हुए और उनको बालक रूप राम का ध्यान बताया। क्योंकि वह जो मुनि थे वह कृपा निधान थे, कृपा वाले थे, तो वह ध्यान सुंदर सुखद और मुझे बहुत रुचिकर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह रुचि हमारे पहले भी सुना चुके हैं कि उनको बालक रूप में ही भगवान इष्टदेव है इनका, काकभूषण जी के। तो जो राम का बाल स्वरूप है इनके इष्टदेव है। सो इसके बाद मुनि जी ने कुछ समय तक वहां मुझे रखा और रामचरितमानस का उपदेश भी किया। तो काकभूषण जी से कहाँ से मिला, तो लोमस जी ने कहा। तो बड़े आदर के साथ उन्होंने मुझे वो कथा सुनाई और फिर उन्होंने बड़ी सुंदर वाणी से कहा कि यह जो रामचरितमानस सरोवर है ये बड़ा सुंदर है और बड़ा गुप्त है। तो हे तात, ये शंकर जी की कृपा से मुझे मिली थी। तो लोमस जी को सुनाया था शंकर जी ने, शंकर जी ने लोमस जी को सुनाया, लोमस जी ने काकभूषण जी को सुनाया और काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाया। तो कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से मुझे मिली थी, माने शंकर जी ने लोमस जी को, लोमस जी को काकभूषण जी को और काकभूषण जी ने गरुड़ को यह सुनाया। इसीलिए ये शंकर जी की परंपरा से ये रामचरित आ रही है। तो सो राम भगवान का निज भक्त जानकर ये सब मैंने आपको सुनाया, माने ये गरुड़ जी को कहते हैं। तो जिस आश्रम में तुम निवास करोगे तो रामचंद्र जी का भजन करते हुए वहां 1 योजन तक अविद्या की व्याप्ति नहीं होगी, ऐसा लोमस मुनि ने इनको कहा था, काकभूषण जी को। तो ये सब वरदान दिया कि तुम जहां पर निवास करोगे और रामचंद्र जी का भजन करते होगे तो वहां 1 योजन तक अविद्या की व्याप्ति नहीं होगी, मानी अविद्या नहीं रहेगी। अब उस आश्रम के पास जाने से ही गरुड़ का मोह क्यों निवृत्त हो गया पता चल गया, क्योंकि जाते ही उनकी अविद्या चली गई, मोह चला गया उनका, क्योंकि उनको वरदान था कि तुम्हारे आश्रम के 1 योजन में जो भी आएगा उसको अविद्या की प्राप्ति नहीं होगी। तो और काकभूषण जी को काग शरीर की प्राप्ति क्यों हुई, ये सारी बात जो पार्वती जी ने भी पूछी थी और गरुड़ जी ने पूछी, तो ये भी सबका उत्तर हो गया। तो उसका निरूपण भी शंकर जी ने कर दिया। आगे कहते हैं, काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हें न व्यापहिकाऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना उक्त प्रगट इतिहास पुराना, बिनु श्रम तुम जानव सब सो नित नवनेह राम पद हो, जो इच्छा करि हऊ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी, सुनि नव गिरा हर्ष मोहि भयउ, ब्रह्म मगन सब संशय गयउ, आय सुपाई पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई, हर्ष सहित एहि आश्रम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउ, इहा बसत मोहि सुनुख गईसा, बीते कल्प 7 अरु 20, करौ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना, जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाई रामपुर रहउ, शिशु लीला विलोकि सुख लहउ, पुनि कर राखि राम शिशु रूप, निज आश्रम आयौ खगभूप, कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई, कहि उतात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी, ठाते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम
निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह, भगति बच्छ हठ करि रहेऊ, बिनि महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखऊ भजन प्रताप, सियावर रामचंद्र की जय। अब लोमस मुनि ने उन्होंने आशीर्वाद दिया कि काल के दोष जो होते हैं, जवानी, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये काल के दोष हैं। और जो कर्म के दोष होते हैं, कि पाप पुण्य और त्रिगुण के जो दोष होते हैं, जिनके कारण मनुष्य भला और बुरा बन जाता है, तो ये जो काल के दोष, कर्म के दोष और गुण के दोष जो स्वभाव है, वे भी तुमको कभी व्याप्त नहीं होंगे। तो ऐसे आशीर्वाद लोमस मुनि ने काकभूषण जी को भी दिया। और कहते हैं कि राम की जो नाना विधि, जो ललित रहस्य है, विविध प्रकार के जो राम भगवान के रहस्य है, जो गुप्त है और जो प्रकट है, दोनों, तो इतिहास और पुराणों में उन्हें तुम बिना परिश्रम के ही जान जाओगे। और माने भगवान के रहस्य और प्रकट दोनों, तो उनको जान जाओगे। और प्रतिक्षण तुम्हें राम भगवान की नवीन नवीन प्रीति होगी, नया नया प्रेम होगा, नए 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 की प्राप्ति होगी। और जो इच्छा तुम अपने मन में करोगे, वह राम भगवान की कृपा से तुम्हें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब मुनि का यह आशीर्वाद सुनकर हे मति गरुड़ ब्रह्मवाणी हुई कि उस समय स्वयं हमारे भगवान रामचंद्र, माने ये ब्रह्म का अर्थ रामचंद्र लिया है, तो यह रामचंद्र वाणी हुई कि हे मुनि, हे ज्ञानी, यह तुम्हारी वाणी ऐसी ही हो। माने जो जो लोमस मुनि ने कहा काकभूषण जी को, ये काल के, कर्म के और जो गुण के दोष हो तुम्हें ना लगे, तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। तो ये जो ब्रह्मवाणी हुई, इसमें कहा कि जो ये मुनि ने कहा है वो ऐसा ही हो। तो ये आकाशवाणी सुनकर मुझे बहुत बड़ा हर्ष हुआ। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि काकभूषण जी कर्म से मन से और वेतन से भगवान के भक्त थे, इसके लिए भगवान ने ऐसी वाणी प्रकट की। और यह आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सारा संशय था, वो सारा संशय मेरा मिट गया। और फिर विनती करके, मुनि का आदेश प्राप्त करके और उनके चरण कमल में पुनः पुनः सिर झुकाकर हर्ष सहित इस आश्रम में आया। और प्रभु के प्रसाद से, प्रभु की कृपा से मुझे ये दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई जो भगवान, वो ऋषि मुनि ने दिया वो। और भगवान ने भी ब्रह्मवाणी करके ये सत्यता बताई। हे खग, अब आगे कहते काकभूषण जी गरुड़ जी को, हे खग इसे सुनो, यहाँ रहते मुझे 27 कल्प बीत चुके हैं और सदा मैं यहाँ पर रघुपति का गुणगान करता रहता हूँ। और ये सुजान जो विहंग पक्षी है, ये सादर इसको सुनते हैं। नील पर्वत पर जो काकभूषण जी हमेशा करते हैं वो कथा। जब जब अवधपुरी में रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तक मैं अवधपुरी में जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर मैं सुखी होता हूँ। और फिर अपने हृदय में रामचंद्र भगवान के बाल रूप की जो छवि है, उनको बाल रूप को रखकर मैं, हे खगभूप माने खगेश माने गरुड़ जी, तो मैं अपने आश्रम में बाद में लौट आता हूँ। अब कहते मैंने तुम्हें वह कथा सुना दी जिस कारण मुझे इस शरीर की, कौवे के शरीर की प्राप्ति हुई है। सो मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब राम भक्त की महिमा बहुत बड़ी है, सो इसी कारण कौवे का जो शरीर है वह मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि इसी शरीर में मुझे भगवान के दर्शन हुए और इसी शरीर में मुझे भगवान की वाणी भी सुनने को मिली। अब रामचंद्र के चरणों में मुझे बहुत स्नेह हो गया है और मैंने अपने प्रभु का इसी से ये कौवे के शरीर में ये दर्शन पाया और मेरा सारा संदेह मिट गया। तो मैं भक्ति के पक्ष में हटकर रहा, मैंने भक्ति के पक्ष में ही रहे। वो लोमस मुनि बार बार ब्रह्म ज्ञान देते थे, लेकिन वो भक्ति के पक्ष में ही रहे। और कहते महर्षि ने मुझे शाप दे दिया, लेकिन उसमें भी मुझे मुनि दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई। मैंने मुनियों को भी दुर्लभ होता है ऐसा वरदान की प्राप्ति हुई। और ये भजन का प्रताप देखो, क्योंकि हमेशा काकभूषण जी ने भजन ही किया है, बार बार भजन ही किया है राम भगवान का। जे असि भगति जानि पर हरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकू फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बहाई, जे सुख चाहि आन उपाय, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि
होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रकट सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि भजन का यह प्रताप है कि इससे राम भजन से मुनि दुर्लभ वर्ग के मुनियों को जो भी दुर्लभ होता है वो वरदान की प्राप्ति हो गई कौवे को, जो भक्ति को ऐसा जानकर भी छोड़ देते हैं कि इतनी महत्व की चीज है, तो ये भक्ति को ऐसा जानकर भी जो छोड़ देते हैं और केवल सूखे ज्ञान के लिए, भक्ति रहित ज्ञान के लिए जो प्रयत्न करते हैं वह केवल श्रम ही है। तो भागवत में भी बताया है कि श्रम एवं केवल है, तो वह असल में जड़ है और उनके मन में जीत हो गई है कि जिससे अपना हृदय शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, तत्पदार्थ का अनुभव होवे, उस बात को छोड़ने की जीत करते हैं। यही उनकी जड़ता है जो ज्ञान को ही मानते हो। सो अपने घर में तो है कामधेनु, अपने अंतःकरण में रहती तो है भक्ति। भक्ति को कामधेनु के समान कहा, माने जो भी चाहो मिल सकता है। तो अपने अंतःकरण में रहती है भक्ति, सो इसका तो कर देते हैं त्याग, माने भक्ति नहीं करते। और दूध के लिए मदार माने आग का पेड़, आंकड़ा जो होता है उसका पेड़ ढूंढते फिरते हैं। अगर आग का वृक्ष मिले भी तो हम इसका दूध निकाले, और ये पीने के तो काम में आने वाली चीज है नहीं। आग का वृक्ष, आग का जो दूध होता है वो तो आंख में पड़े तो आंख में फोड़ देता है। तो बिना रुचि पूर्वक तत्पदार्थ का अनुसंधान करता है। तत्पदार्थ माने परमात्मा का। तो वह देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, तत्पदार्थ क्या है? तो वह देश काल और वस्तु से अपरिचिन्न और सर्व का उपादान कारण अद्वितीय है। यदि कोई कहे कि जानी हुई चीज हो और उसे ब्रह्म बतावे तो समझ सकते कि किसी ने ब्रह्म जाना और उसको ये ब्रह्म बताए तो समझ सकते, लेकिन किसी ने जाना ही नहीं और वो बोले कि ये ब्रह्म है तो ये गलत है। तो हे खगेश, श्रवण करो, जो रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सूझ जाते हैं, तो वे शठ बिना नाव के महासिंधु को तैरकर पार करना चाहते, ऐसी बात हुई। तो माने वो तरने का नहीं, वो मरने का उपाय कर रहे हैं। नाव नहीं हो जा रहे तो क्या होगा? तो भगवत भक्ति ही महातरणी है, माने उससे ही पार कर सकते हैं। अब काकभूषणी जी के ये वचन सुनकर हे भवानी, गरुड़ जी बड़े खुश हुए और मृदुवाणी से बोले कि हे प्रभु, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में अब संशय नहीं है, न शोक है, न मोह है, ना भ्रम है। तो चारों चीज मेरी मिट गई, संशय, शोक, मोह और भ्रम, चारों चीज चल गई। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, जैसे भगवद गीता में अर्जुन गीता सुनकर वो अर्जुन नष्ट में होता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध प्रसादन मैं याचित। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध गरुड़ जी को। तो अब कहते कि तुमसे मैंने पवित्र राम जी के गुणगान का श्रवण किया और तुम्हारी ही कृपा से मुझे विश्राम की प्राप्ति हुई, क्योंकि जब से वो मोह में पड़े थे तब से उनको विश्राम नहीं था गरुड़ जी को। तो कहते अब राम के गुणगान की कथा सुन के मेरे मन को विश्राम की प्राप्ति हुई। अब आगे कहते, हे कृपा निधि, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो मुझे समझा कर कहो कि पहले तो वो शरीर के बारे में प्रश्न था कि काक शरीर कैसे प्राप्त हो, वो तो बता दिया। अब यह प्रश्न मन शरीर के संबंध में है। कहते हैं कि संत, वेद, पुराण सबका यह निश्चित मत है कि ज्ञान के समान दुर्लभ और कोई वस्तु नहीं है ज्ञान की मतलब। सो लोमेश मुनि बारंबार वही ज्ञान तुमको कहते थे स्वामी, उनको भी पता है, परंतु तुमने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया, ज्ञान का आदर नहीं किया, तुमने हमेशा भक्ति को प्राधान्य दिया। तो इससे मालूम पड़ता है कि ज्ञान और भक्ति में फर्क होगा। तो वह फर्क कितना है वो तुम मुझे बताओ। ये गरुड़ जी काकभूषण दीदी से पूछते हैं। तो हे कृपाणी के प्रभु, मुझे सब बताओ कि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है। अब गरुड़ जी की बात सुनकर काकभूषण जी ने बड़ा सुख माना और वह सुजान काकभूषण अच्छे थे तो बड़े आदर के साथ बोले कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। अगर कोई कहे कि भेद है तो वो भेदवादी हुआ, क्या भेदवादी हुआ? तो वो भेदवादी हुआ। आजकल वेदांती लोग कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में भेद है। यदि इन्होंने भेद बताया तो वह द्वैती हुए, क्या द्वैती हुए? मैं भेद बनाने में दो चीज है, वह ब्रह्म तो एक ही है, तो मैंने वो अद्वैती नहीं हुआ, वो द्वैती हुआ। तो ऐसे कहते हैं जब ब्रह्म और प्रपंच का भेद नहीं है, ये ब्रह्म और पूरे जगत का भेद नहीं है, संसार का भेद नहीं है, जब ब्रह्म और आत्मा का भेद नहीं है, तो फिर ये ज्ञान और भक्ति का भेद कहाँ से होगा? ज्ञान और भक्ति दोनों इस संसार में रहने होने वाले खेद को
भव संभव मिटा देते हैं। भव संभव मैंने देखा था, तो बताते कि भक्ति और ज्ञान के संदर्भ में ये सांसारिक दुख को हरने के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों इस संसार में होने वाले खेद को भव संभव मिटा देते हैं। फिर भी मुनीश्वर कुछ अंतर कहते हैं, माने साधना की दशा में और प्रक्रिया की दशा में कुछ अंतर बताते हैं ज्ञान और भक्ति का, कि हे विहंगवर तुम उसको सावधान होकर श्रवण करो। तो अब आगे कहते हैं कि ज्ञान विराग माने वैराग्य, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है, माने ये पुल्लिंग है। और ये हरियान माने गरुड़ जी को कहते हैं, भगवान के वाहन है तो हरियान बोलाते। सुनो, ये सारे पुरुष है, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान। तो पुरुष का प्रताप सब भांति प्रबल है, हमेशा शक्तिशाली होता है, और अबला हमेशा अबल है। तो ये माया और भक्ति अबला है, तो ये अबल है। तो कहते हैं कि सहज जड़ जाति होती है, जो अबला होती है सहज जड़ जाति है। और सो पुरुष यदि विरक्त हुए, वैरागी हुए और मति धीर हुए तो स्त्री का त्याग कर सकता है। परंतु पुरुष अगर कामी हुए, विषयवश हुए और रघुवीर पद से विमुख हुए, इनके चरणों में प्रीति न हो, तो वह स्त्री का त्याग नहीं कर सकता है। अगर विरक्त हुए और मतिधीर हुए तो स्त्री का त्याग कर सकता है, लेकिन अगर कामी हुए, विषयवश हुए और रघुवीर के पद से विमुख हुए तो वह स्त्री का त्याग नहीं कर सकता। कहते देखने में आया है कि बड़े बड़े ज्ञान विधान जो मुनि है, ज्ञान के खजाने जैसे मुनि है, वह भी मृग नयनी के विदुमुख माने चंद्र समान मुख के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। परंतु जिसके हृदय में भगवत भक्ति होती है वह कभी मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसके हृदय में तदाकारता है और उसकी वृत्ति में भी तदाकारता है, हृदय में भी तदाकारता है, वृत्ति में भी तदाकारता है। माया वृत्ति को विषय प्रवण करती है, माने उसको बढ़ाती है, विषय माया वृत्ति को विषय के प्रति बढ़ाती है, माने विषयों की ओर खींचती है। तो जब माया की प्रधानता होती है तब वृत्ति के पेट में विषय होते हैं। जब माया की प्रधानता होती है तो वृत्ति के पेट में विषय होते हैं, और जब भक्ति की प्रधानता होती है तब वृत्ति के पेट में विषय नहीं होते, वृत्ति के पेट में भगवान होते हैं। जब भगवत आकार वृत्ति होती है तो वृत्ति के पेट में विषय का होना जड़ता की ओर जाना है, मतलब विषय नहीं होना चाहिए। तो वृत्ति के पेट में विषय होना तो जड़ता की ओर जाना है, और वृत्ति के पेट में भगवान का होना माने चेतन की ओर जाना है। इसीलिए भगवत भक्ति माया प्रधान वृत्ति से मोहित नहीं होती है, और वृत्ति को यदि भगवदाकार नहीं रखेंगे तो सामने माया तो नाच ही रही है हमारे, और उसमें वृत्ति हमारी चली जाएगी माया में। तो पहले बोलेंगे कि वृत्ति से हमारा क्या संबंध है, हम तो असंग है। तो वृत्ति जहाँ मोज हो वहां जाती है, और बाद में होगा यह कि वृत्ति के पीछे पीछे स्वयं हम भी चले जाएंगे, और जो हमारी असंगता वो हवा हो जाएगी। तो यदि वृत्ति में चेतन रहे, वृत्ति में भगवान रहे, वृत्ति में ईश्वर रहे, तो विषय की प्रवणता माने विषय की ओर जो हमारी वृत्ति जाती है वो रुक जाती है। इसीलिए वर्णन करते हैं काकभूषणी जी गरुड़ से, इहान पक्षपात कचुराखौ वेद पुराण संत मत भाषौ मोहन नारी नारी के रूप पन्नगारी हरि अनूप माया भगति सुनहु तुम दो नारी वर्ग जानई सबको पुनि रघुवीर ही भगति पियारी माया खलु नर्तकी विचारी भगति ही सानुकूल रघुराया ताते ते ही दरपति अति माया राम भगति निरुपम निरुपाधि बसई जासुर सदा अबाधि तेहि विलोकी माया सकुचाई करि न सकई कछु निज प्रभुताई अस विचारी में जानी ज्ञानी जाचहि भगति सकल सुख खानी यह
काकभूषण जी कहते हैं कि इस प्रसंग में मैं कोई पक्षपात नहीं रखता हूँ। वेद पुराण और संत का जो मत है वही मैं कह रहा हूँ। माने वेद तो अपौरुषेय है, माने ज्ञान को पैदा करने वाला कोई नहीं होता है। ज्ञान स्वरूप और स्वरूप ज्ञान यह किसी के पैदा किए हुए नहीं होता है, ये स्वतः सिद्ध है। तो इस सिद्धांत का सृष्टि में जिसने पहले जो वर्णन किया है उसका नाम अपौरुषेय है। अगर तुम कहो कि ज्ञान को ईश्वर ने बनाया, तो ज्ञान बनाने से पहले का ईश्वर अज्ञानी था? तो वो भी नहीं है। ईश्वर में ज्ञान था कि नहीं था? तो प्रकृति से ज्ञान पैदा हो गया, कोई ऐसा बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले प्रकृति सिद्ध नहीं थी? क्योंकि ज्ञान के बिना दूसरी कोई वस्तु सिद्ध होती ही नहीं है। ज्ञान किसी के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है, या तो अपने आप पैदा हुआ भी नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करे उसका नाम वेद, और यह वेद का सिद्धांत है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रज्ञानम ब्रह्म यह बात कहने वाला ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे महावाक्य है। और पुराण भी उसी बात को समझाने के लिए, महात्मा लोग भी उसी ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह के दृष्टांत लेकर उसका समर्थन करते हैं। और संत मत ऐसे भी है कि जिन लोगों ने वेद पुराण नहीं भी पढ़ा है, लेकिन अपने योगाभ्यास के बल पर अपनी सूरत को, मानी अपनी चेतना को ऊपर चढ़ाया, और ऊपर चढ़ाकर ऊर्ध्व गति करके भगवदाकार वृत्ति करके बड़े उच्च कोटि का अनुभव प्राप्त किया। और उनके भी जो अनुभव है वह भी वेद और पुराणों से मिलते ही है। उसके अनुकूल अनुभव होने से उसमें प्रामाणिकता भी है। तो सर्वप्रथम प्रमाण वेद है। उसके बाद उनके अनुयायी जो पुराण है, उनको फॉलो करके जो पुराण में आती है बातें, वो तो वेद सर्वप्रथम प्रमाण वेद है। उसके बाद उनके अनुयायी पुराण, और वेद पुराण दोनों के अनुयायी जो संत होते हैं, तो उनका मत मैं तुमको सुना रहा हूँ। ऐसा करके काकभूषण जी गरुड़ को आगे बात बता रहे हैं। अब कहते हैं कि बात यह है कि नारी रूप पर कभी मोहित नहीं होती है, ये लोक सिद्ध है। बल्कि स्त्री अपने से सुंदर किसी को देखेगी तो कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई दोष उसमें से जरूर निकाल देगी। अगर उसकी बॉडी, शरीर सुंदर है तो कहेगी उसकी आंख सुंदर नहीं है, नाक जरा अच्छी नहीं है, तो रंग गोरा है लेकिन इसमें कुछ खामी है, तो स्त्री पर कभी मोहित नहीं होती है। तो स्त्री से हमेशा ईर्ष्या करती है, तो वह कभी प्रशंसक नहीं होती है। तो हे पन्नगारी, पन्नग माने सांप, और इसके बारे को ये गरुड़ से बात करते, हे पन्नगारी, हे गरुड़, ये अनुपम रीति संसार में देखने में आती है, और यह लौकिक अनुभव है। तो माया और भक्ति ये दोनों नारी वर्ग है, और इस बात को सब जानते हैं। तो माया भी स्त्री और भक्ति भी स्त्री। तो भक्ति भगवान को बड़ी प्यारी है, क्योंकि यह तदाकार वृत्ति में ले जाती है, तो उन्हें हमेशा भगवान से जुड़ी रहती है भक्ति हमेशा। तो और उनकी ओर ही भगवान की ओर की भक्ति अपना मुख रखती है, और उनके अनुकूल रहती है। तो भक्ति भगवान को बड़ी प्यारी है। और माया तो नर्तकी है, माने जैसे सबको नाचती भी है, नचाती भी है, तो ये सबके सामने नाचती भी रहती है, और भक्ति के पक्ष में भगवान श्री राम अनुकूल रहते हैं। इसीलिए माया भक्ति से डरती रहती है, और भगवान की भक्ति उपमा रही है, तो वो अनुपम है भगवान की भक्ति। माने दुनिया में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जैसी भक्ति है। तो अपने जीवन को विषयाकार से मुक्त करके भगवदाकार बनाने के लिए, संसार में वैराग्य पैदा करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तत्पदार्थ के अनुसंधान के लिए, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए भक्ति की उपमा और किसी भी साधन को नहीं दी जा सकती। और इसमें किसी से राग भी नहीं होता है भक्ति से, और किसी से द्वेष भी नहीं होता है। भक्ति में राग द्वेष नहीं होते हैं। ये नहीं कह सकते कि राग द्वेष किया तो मिथ्या, ऐसा भक्ति में नहीं होता है। तो ये बात भक्ति में नहीं चल सकती है, क्योंकि जब दूसरों से राग करोगे तो भगवान छूट जाएंगे, और अगर दूसरे से द्वेष भी करोगे तब भी भगवान छूट जाएंगे। माने राग द्वेष भक्ति में नहीं होता है। तो भक्ति में ये बात नहीं चल सकती कि राग द्वेष मन में होते तो होने दो, और भगवान का हम ध्यान करते, ये शक्य नहीं है। तो यह उपाधि माने उपद्रव से रहित है भक्ति, और जिसके हृदय में यह सदा अबाधित रूप से रहती है, माने हमेशा रहती है, इसको भगाने वाली कोई चीज नहीं है, भक्ति को भगाने वाली कोई चीज नहीं आती है। उस व्यक्ति को देखकर माया
संकोच कर जाती है, मानी वहां से माया का प्रभाव, उसकी प्रभुता वहां उस व्यक्ति पर नहीं चलती है। इसीलिए जो विज्ञानी मुनि हुई है, जो सर्व में ब्रह्म का दर्शन करते वो विज्ञानी मुनि हुए, वह ऐसा विचार करके सकल सुख की खान भक्ति की ही याचना करते हैं प्रभु से। तो रघुनाथ का यह जो रहस्य है, इसको जल्दी कोई नहीं समझ सकता, और जब रघुपति की कृपा से इस बात को कोई समझ लेता है, तो जागृत में तो क्या, स्वप्न में भी उसको संसार के प्रति मोह नहीं होगा। तो ज्ञान और भक्ति का और एक भी भेद, और भी एक भेद है। तो हे सुप्रवीण, तुम श्रवण करो, गरुड़ जी को कहते हैं कि एक तो ये भेद बताया, और दूसरा भेद बोलते हैं कि ये भी एक भेद है, तो सुनो। जिसको सुनकर राम पद में अविच्छिन्न प्रेम, कभी टूटने वाला नहीं, बिना टूटे प्रेम की प्राप्ति होती है, वो भेद आगे बताते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनाई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट किनाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छुटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक सरुझाई। जीव हृदय तुम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईश जब करई, तबहु कदाचित सो निरुहरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेहि तृण हरित चरै जब गाई, भाव बच्चसी सुपाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वास, निर्मल मन दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देह जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम अधार रजु सत्य सुबानी। तब मई काढ़ि ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। वृत्ति सिराई ज्ञान धुत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, विशद दूत पाई। चित्त दिया बलि धरई दृढ़, समता दियति बनाई। तिनी अवस्था तीनि गुण, तेरी कपासते काढ़ी। तूल तुरीय संवारि पुनि, बाती करे सुगाढ़ी। एहि विधि ले सई दीप, तेज राशि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप, जरहि मदाधिक सलभ। सब सियावर रामचंद्र की जय। अब गरुड़ जी को कहते हैं काकभूषण जी, हे तात तुम श्रवण करो, माने सुनो। तो बात सुनने के लिए सावधान करते, क्योंकि ज्ञान और भक्ति का एक और भेद बताते हैं। क्योंकि ये है तो कहानी, माने कल्पना करके ही आत्मा परमात्मा के रहस्य को समझाते हैं। कल्पना करके क्यों बोलते हैं, तो बोले ये अकथ है, माने अनिर्वचनीय है, माने इसको कह नहीं सकते। एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म में माया कहाँ से आई, बोले अनिर्वचनीय है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, बोले अनिर्वचनीय है यह भी। तो अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ अज्ञात नहीं होता है। तो स्वामी जी कहते, अखंडानंद स्वामी जी, कि कांत नाम के जो एक महात्मा है, दार्शनिक थे, पहले हो गए हैं, तो वह कहते हैं कि परमात्मा, उनका जो मत है वो स्वामी जी कहते हैं, अखंडानंद जी महाराज। तो ये कहते हैं कि परमात्मा अज्ञेय है, मानी जान नहीं सकते इसको, परमात्मा रहस्य है। तो बोले
वेदांत में भी तो अनिर्वचनीय कहते हैं, तो जो उसका अज्ञेय है सो ही अपना अनिर्वचनीय है। तो ये जो कांत मुनि, कांत ऋषि जो थे वो तुलना करते, तो इसकी बात ये अखंडानंद जी महाराज कहते हैं। तो वेदांत में भी तो अनिर्वचनीय कहते, तो जो उसका अज्ञेय है सो ही अपना अनिर्वचनीय है। तो बोले यह बात नहीं है, हमारे आत्मा नित्य अनुभव स्वरूप साक्षात अपरोक्ष हो करके अनिर्वचनीय है, और उनके आत्मत्व माने जो उनके आत्मा के रूप है वो ज्ञात और अज्ञेय नहीं है। हमारे ब्रह्म तो आत्मा रूप से ज्ञात भी है और अनिर्वचनीय भी है, और उनके आत्मा रूप से ज्ञात और अज्ञेय नहीं है, माने जानने वाले नहीं है। तो उनके अज्ञेय में और हमारे अज्ञेय में फर्क है। वो फर्क क्या है कि हमारे वांग मनसा अगोचर तत्व को ही अनिर्वचनीय बोलते हैं, जिसको वाणी और मन से जो परे होता है उनको ही अनिर्वचनीय बोलते हैं सनातन ब्रह्म। तो ये है तो अपना स्वरूप, लेकिन इसको वाणी से बोला नहीं जाता है। वांग और मनसा मानी वो मन का विषय भी नहीं माना जा सकता है, विषय भी नहीं बनाया जा सकता है। तो वो है बिल्कुल जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल स्वप्रकाशित है, तो बिल्कुल अपना स्वरूप ही ब्रह्म है। तो कहते हैं कि साक्षात अनुभव स्वरूप अपना स्वरूप है, और वाणी मन का विषय नहीं है, और उनके लिए ज्ञेय नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का विषय भी नहीं है। यह बात नहीं है। तो कहते हैं स्वामी जी कि आप गीता से यह बात मिलाना, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विस्थितम, माने वही स्वयं ही ज्ञान है, और जानने योग्य परम लक्ष्य भी वही है, और केवल ज्ञान से ही इसकी प्राप्ति की जा सकती है, और वह सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वही ब्रह्म है। तो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, अखंड ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान। इसलिए हमारी जो अनिर्वचनीयता है, स्वामी जी कहते हैं, वह कांट ने तो अनिर्वचनीयता बताई है, वह नहीं है, तो अलग अलग है उनकी अनिर्वचनीयता और हमारी। यह विलक्षण है, केवल मन और वाणी का विषय नहीं है। इनका विषय हुए तो परिचिन्न हुए, माने अलग हुए, और स्वरूप होने से यह अखंड अद्वितीय है। फिर भी उसको समझाने के लिए आपको एक कहानी बताते हैं, तो इसे आप इशारे से समझ सकेंगे, परंतु वर्णन व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अब स्वामी जी कहते हैं कि आपने गीता में पढ़ा होगा कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो यह जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। अब अंश का अर्थ समझो, घड़े में जितना आकाश है, घट में जितना आकाश है, वह आकाश का अंश है। और कहते हैं कि आपके घर में एक मन चावल हो, 1 क्विंटल, 1 मन चावल है, उसमें से शेर भर के माने 500 ग्राम या किलो भर के चावल निकाल कर अलग कर लिया जाए, तो ये बोले कि ये 1 मन चावल का ये अंश है, एक शेर जो है वो, जैसे घटाकाश उसमें बताया। तो बोले कि आपके घर में 100 रुपया हुए और आपका 1 रुपया जो है वो 100 रुपये का अंश है, तो वह दूसरी बात हो गई। 100 रुपया में 1 रुपया होता है, लेकिन 1 रुपया में 100 रुपया नहीं होता है, तो ये आपको मालूम है। लेकिन घटाकाश आकाश का अंश है, तो एक है, माने दोनों घटाकाश और आकाश और घटाकाश एक है। तो हाँ, तो कहते कि लेकिन घटाकाश आकाश का अंश है, तो ये विलक्षण अंश है, रुपये वाला अंश नहीं है, और वह समग्र आकाश से एक है, घटाकाश मठाकाश और महाकाश, तो ये समग्र एक है। तो घटाकाश और घटाकाश से एक है, समग्र आकाश महाकाश दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे चावल के 3 टुकड़े कर दे और बोले कि ये चावल के 3 अंश हो गए, क्योंकि चावल सा अवयव पदार्थ है, मानी अवयव है इसका, इसलिए उसके टुकड़े होते हैं। लेकिन चेतन सा अवयव पदार्थ नहीं है, तो इसके टुकड़े नहीं होते हैं, तो उसका अंश मतलब वैसा ही होता है जैसा ओरिजिनल होता है, वही तो मूल जो होता है वही होता है। तो जो लोग जीव को चीद अणु बोलते हैं, स्वामी जी कहते हैं उनसे पूछो कि चेतन अणु कैसे होगा, वह अणु दृष्ट होगा कि दृष्टा होगा, और अणुत्व दृश्य होगा तो फिर आत्मा का स्वरूप नहीं हुआ। और यदि वह अणुत्व दृष्टा ही है तो फिर उसमें अखंडता नहीं है, तो आत्मा में अणुपना संभव नहीं है, मतलब जो अणु होगा वह दृश्य ही होगा। इसीलिए जो लोग चेत अणु शब्द का प्रयोग करते हैं वह चेतन के स्वरूप को न जानकर ही करते हैं, मतलब चेतन होता है तो वह अणु नहीं होता है।
अब ईश्वर का अंश कैसे होता है, तो बोले अंश एवंशम। तो समझाने के लिए उपाधि देते कि घड़े की दीवार के भीतर जो आकाश है उसका नाम रख दिया घटाकाश, और सब जगह बिना दीवार के जो आकाश है उसका नाम रख दिया महाकाश। असल में घड़े की दीवार होने से आकाश में कोई अंश की पृथकता नहीं होती है, माने वही आकाश होता है, मात्र नाम रख दिया है। तो इसीलिए ईश्वर का अंश ईश्वर रूप ही होता है, जैसे आकाश का आकाश होता है वैसे। तो ईश्वर का अंश भी ईश्वर रूप ही होता है, और ईश्वर से किंचित भी पृथक नहीं होता है, माने अलग नहीं होता है। केवल उपाधि के कारण से चेतन में पृथकता मालूम पड़ती है, क्योंकि माया की वजह से उपाधि होती है। वह अविनाशी है, माने काल से अबाधित है। चेतन माने दृश्य नहीं है, जड़ नहीं है, विकारी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसमें स्वाभाविक रूप से अविद्या भी बिल्कुल नहीं है। तो अविनाशी कहने से सत हुआ, चेतन कहने से चित हुआ, और सहज सुख राशि होने से ये आनंद रूप हुआ, और अमल कहने से ये माया अविद्या की उपाधि रूप से भी रहित हुआ, माने अमल है, निशुद्ध है। तो ये माया और अविद्या की भी उपाधि इसमें नहीं है, ऐसा ये जीव है। हे गोसाई, हे गरुड़ जी, वह मायावश हो गया। तो अनिर्वचनीय माया के साथ उसका अनिर्वचनीय संबंध मालूम पड़ता है, जैसे कीर माने तोता। तो कहते हैं स्वामी जी उदाहरण देके कि घूमने वाला चक्करदार पहिया बनाकर, लकड़ी का पहिया बना देते हैं, और तोता उस पर आकर बैठ जाता है, और उसके बैठने पर वह चक्करदार पहिया जो होता है वो गोल गोल घूमने लगा। अब किसी ने कहा कि छोड़ दे, तो वह भी बोलता है छोड़ दे, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मुझे इसको छोड़ने को क्या है। लेकिन अगर वो समझता क्या है, मतलब वो समझता नहीं, वो कोई बोलता है इसको छोड़ दे, वही बोलता है छोड़ दे, खुद समझता नहीं है। वह स्वयं बंधा हुआ उसके साथ चक्कर काटता है, बैठ गया इसके लिए, टे बोलता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है। वो समझता है कि हमको इस पहिए ने पकड़ के रखा है, हम उसके पकड़ के बैठे, ऐसा नहीं समझता। असल में माया ने आत्मा को नहीं पकड़ा है, तुमने स्वयं ही माया को पकड़ लिया है, उपाधि को पकड़ लिया है। तो इसी का ये तोता का दृष्टांत है। और दूसरा दृष्टांत होता है बंदर की तरह। तो कहते हैं छोटे से मुंह वाले बर्तन में, मन जो घड़ा होता है, तो उसमें अगर मुट्ठी पर किसी ने चने रख कर धरती में रख लिया, तो बंदर उसमें अपना हाथ डालता है और चना मुट्ठी पर ले लेता है। अब उसमें से वैसे हाथ निकाल तो सीधा निकल, मुट्ठी करता है तो बर्तन में से हाथ उसका नहीं निकलता है। बोले हाय हाय रे, मुझे इस बर्तन ने बांध लिया अभी तो बर्तन ने नहीं बांधा है, तुमने जो चने पकड़ लिए है, जो माया थे, इससे तुम बंध गए हो। ये बंधन भ्रमकृत है, मानी असल में नहीं है, भ्रांति सिद्ध है बंधन, अज्ञान सिद्ध है बंधन, वास्तविक बंधन नहीं है। सो जड़ और चेतन के बीच में ये गांठ पड़ गई, माने जड़ को मैं मानने लगा और जड़ को मेरा मानने लग गया। तो मैं के रूप में जड़ की प्रतीति होती है और मैं जड़ से अभिन्न मालूम पड़ता है। हम समझते नहीं कि ब्रह्म है अंदर, वो जड़ ही मानते हैं अपने आप को। और ये अन्योन्य अध्यास और परस्पर अध्यास हो गया, तो जड़ और चेतन का कोई संबंध कभी नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल झूठी है। जड़ और चेतन की गांठ है वो भी झूठी है। तो जड़ मतलब एक आदमी ने कहा, आदमी ने रस्सी से आसमान में गांठ लगा दिया, ऐसा कहा, तो आपने सुनकर विश्वास भी कर लिया कि उसने आसमान में गांठ लगा लिया। तो आत्मा मतलब रस्सी से आकाश में कभी गांठ लगी नहीं, क्योंकि दीवार ही नहीं, कहीं पे लगा ही नहीं सकते। अगर ये मोबाइल है तो इसको तुम बांध सकते हो, ये रूम को बांध सकते हो, कोठी को बांध सकते हो, आकाश को कहाँ बांध सकते हो? तो उसने लगाया और तो गलत है। तो रस्सी में आकाश से कभी गांठ लग ही नहीं सकती है। इसी प्रकार उपाधि से चेतन में, आत्मा में गांठ कभी नहीं लग सकती है। तो यह गांठ बिल्कुल झूठी है। लेकिन जो लोग इस गांठ को सच्ची मानकर छोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम तो खोलेंगे, तो ये बड़ी कठिनता होती है। यदि ज्ञान के प्रकाश में देख लो तो असल चेतन और जड़ का कोई संबंध हुए नहीं है, और दो चीज भी नहीं है, और इनमें गांठ भी नहीं है। तो गांठ हमेशा के लिए खुल, ज्ञान से गांठ खुल जाती है, लेकिन ये ज्ञान और भक्ति का बताया अलग। तो ज्ञान से प्रकाश से देखो तो गांठ है ही नहीं, तो खुल गई मानो। तो यदि इसको ज्ञान के प्रकाश में देखा नहीं तो मालूम पड़ेगा कि ये गांठ है और इसको अंदाज से खोलो, तो खुलेगी ही नहीं और उलझ जाएगी वो। तभी से यह जीव संसारी हो गया है, और न तो इसकी ग्रंथि छूटती है और यह न सुखी होता है। तो उसने ज्ञान से नहीं लिखा इसके लिए। श्रुति और पुराण में इस गांठ को छोड़ने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं। बोले तो सबसे पहले कहते ये गांठ झूठी है, तो फिर उपाय क्यों बताए?
पहले सिद्ध किया कि गांठ छूटी है चेतन, तो लेकिन कहते कि क्यों बताए, तो बोले उपाय इसलिए बताए कि ज्ञान की महिमा मनुष्य के समझ में आए, इसके लिए बताए। तो बोले यह गांठ चाकू से काटने पर नहीं कटेगी, हाथ से खोलने पर भी नहीं खुलेगी, या सुई से भी नहीं उलझेगी। यह बताया कि दूसरे किसी उपाय से यह गांठ नहीं छूट सकती, इसीलिए इन उपायों का वर्णन किया कि इतने करते हो फिर भी ये गांठ नहीं छूटेगी, बल्कि उपाय करने से गांठ छूटती नहीं है और अधिक अधिक उलझ जाती है। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने वर्णन किया है कि गुफा थी किसी पहाड़ में और बड़ा भारी अंधकार था, तो जो वहां पर जाए वो लौट कर ना आए। तो फिर जो लोग रहते थे उसे पंचायत के लोगों ने कि जो इसमें जाता है वह लौट कर नहीं आता है, तो कोई उपाय करो। तो बोले इसमें सब लोग मिल गए, तो अलग अलग आते हैं मत, तो क्या बोले इसमें भूत है, प्रेत है, पिशाच है, और वो जाने वाले को पकड़ लेते हैं, तो फिर क्या करना है। तो अलग अलग लोग हैं, तो कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगेगा कि हे प्रेत तुम प्रसन्न हो जाओ, और कोई होम करने लगेगा, हवन करने लगेगा कि हे देवता आप कृपा करो, और कोई माला फेरने लग जाएगा, और कोई समाधि लगाकर बैठ गया कि इस प्रेत को हम समाधि की शक्ति से हटावेंगे। तो अब एक बाबा जी आए, तो उसने पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। बोले महाराज इस गुफा में प्रेत है और हम इसको भगाना चाहते हैं। बोले ऐसे नहीं भागेगा ये, लकड़ी इकट्ठी करो, आग जलाओ और आग लेकर इसके भीतर चल पड़ो। जब प्रकाश हो जाएगा तो इसमें जो शेर होगा, भेड़िया होगा, सांप होगा, या तो दूसरे जो जानवर होंगे वे अपने आप भाग जाएंगे कि वो प्रकाश से चले जाते हैं। तो प्रेत नाम की कोई चीज इसके भीतर है ही नहीं, तो ये बात प्रकाश करके देख लो, माने ज्ञान का प्रकाश। वैसे ये गांठ भी केवल ज्ञान के प्रकाश से ही छूटती है और दूसरे उपाय में ये उलझ सकती है। अब आगे कहते हैं कि जीव के हृदय में तम और मोह विशेष है। तम माने अज्ञान का अंधकार, तो जीव के हृदय में तम और मोह विशेष है, और जीव का स्वरूप तो तमस प्रसाद है। पुरुषोत्तम में गाते हैं वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्यवर्णम तमस प्रसाद, तो उसमें मोह का कोई संबंध नहीं है, परंतु इस अंधकार के कारण मोह रूपी तम माने अज्ञान रूपी अंधकार होने के कारण यह दिखता नहीं है। माने असल में मालूम पड़ता है कि गांठ है कि नहीं, गांठ है ही नहीं। वैसे हम मानते हैं कि गांठ है चेतन, क्योंकि असल में प्रकाश से पता चलता है कि गांठ है ही नहीं। और अवधूत गीता के प्रारंभ में कहा है कि जब जब जन्म जन्म के पुण्य संचित होते हैं और ईश्वर का अनुग्रह जीवन में प्रकट होता है, सत्संग होता है, विचार की शक्ति उदय होती है, ऐसा संयोग बनता है, तब कहो कि शायद ये ग्रंथि छूटे तो छूटे, बड़ा मुश्किल है। तो ईश्वर की कृपा भी मनुष्य को बड़ा बल देती है। निराश्रय के लिए आश्रय है, निर्बल के लिए बल है, और जिसको अपने ऊपर भरोसा न हो इसके लिए भगवान की कृपा महान आश्वासन है। और यह जो भगवान की कृपा और जो भगवान का बल है वो जीव को कर्मठ बना देती है, माने कर्मशील बना देती है, परिश्रमी बना देती है कि हमारे साथ ईश्वर की शक्ति है, हमारे साथ सरकार की शक्ति है, तो मेहनत कर सकते हैं तो ये गांठ निकल सकती है। तो इसीलिए भगवान की कृपा भी आवश्यक है। अब स्वामी जी कहते हैं कि उदाहरण देंगे कि एक सिपाही लाल पगड़ी बांधकर 50 चोर के बीच में कूद पड़ता है और सब लोग डर के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाल पगड़ी वाले सिपाही के पीछे उसको सरकारी बल और सरकारी सहायता व्याप्त है। जीव को जब ईश्वर की मदद प्राप्त होती है तो वह अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है, और अकेला अगर रह जाए तो वो अपने आप को दीन मान लेता है, अपने आप में अविश्वास हो जाता है, कोई हमारा मददगार नहीं है ऐसा मान लेता है। तो मनुष्य के लिए ईश्वर की कृपा बड़ा भारी बल है। तो सारी सृष्टि, बच्चे और बूढ़े, पागल, बेवकूफ, सबके सब वैज्ञानिक थोड़े हो जाएंगे, मतलब सबके सब को आवश्यकता नहीं है भगवान की कृपा की, ऐसा नहीं है। अब कहते हैं कि उनको किसी न किसी पर श्रद्धा करके आगे बढ़ाना होगा, जिनको ये ज्ञान नहीं होता उसको। अब कहते हैं जब सब शिक्षित हो जाएंगे तब संसार में सुख होगा। तो बोलते हैं कि रोज रोज नए नए बच्चे पैदा होंगे तो वह तो अशिक्षित रहेंगे, तो मैंने सब कहते हैं कि जब सब लोग धनी हो जाएंगे तब संसार में सुख रहेंगे। तो बोले ऐसी कल्पना मत करो, ज्ञान और श्रद्धा, विचार और श्रद्धा दोनों के बल पर ही यह सृष्टि चलती है, और जीव ईश्वर दोनों के बल पर यह सृष्टि चलती है।
व्यष्टि और समष्टि दोनों के बल पर यह सृष्टि चलती है, माने सबकी आवश्यकता है। अब भगवान की कृपा हृदय में साकार होती है तो वह है हृदय में सात्विक श्रद्धा का उदय होना। जब सात्विक होता है तो आप गीता का 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो सात्विक श्रद्धा क्या होती है और राजसी श्रद्धा क्या होती है और तामसी श्रद्धा क्या होती है। उपास्य में फर्क क्या होता है, माने जिसकी पूजा करते हैं उसको उपास्य कहते हैं, तो उपास्य में फर्क क्या होता है, वृत्ति में फर्क क्या होता है और फल में फर्क क्या होता है। तो ये सारी बात उसमें आती है श्रद्धा विवाह योग में। तो सात्विक श्रद्धा ईश्वराभिमुख होती है और उसकी वृत्ति में भी निष्कामता होती है, माने सकाम नहीं होता है, और तब उसका फल जो होता है वो भी बंधन की निवृत्ति होती है। अगर सकाम करते हो तो फल मिलता है और वो भी बंधने वाला मिलता है। लेकिन जब सात्विक श्रद्धा ईश्वराभिमुख होती है, उसकी वृत्ति में निष्कामता होती है और तब जाकर उसका फल बंधन की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार जब सात्विक श्रद्धा अपने मन में आवेगी तब भगवत कृपा से जब तप व्रत नियम जो श्रुति ने शुभ धर्म और आचार कहे उनकी प्रतिष्ठा हमारे जीवन में होगी। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय को आप उदाहरण देते हो, सारे बहुत अच्छा है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय को जब हरी घास खाने को मिलती है तो हरी घास क्या है कि इसका मतलब बताया कि सात्विक श्रद्धा का जीवन क्या है, वह परिपुष्ट कैसे होती है, वह दूध लेने वाले कैसे बनती है। तो कहते हैं जप करने में बड़ा लाभ है, आप विचार करके देखो। वृत्ति एक की ओर जाएगी और वृत्ति हमारी जप करने से एकाग्र होगी और योग का फल है एकाग्रता। जो योग का फल है वो भी जप से आएगा और उस जप में जो गति होगी नियमित रूप से करते तो नियमित गति होगी, नियमित हो जाएगी और राम 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 बोलते जाएंगे तो उसमें प्राणायाम भी हो जाएगा, क्रिया शक्ति भी हमारी नियमित हो जाएगी, हमारा मन भी एकाग्र हो जाएगा और हमारा शरीर शांत हो जाएगा और संसार का चिंतन छूट जाएगा। जब हम भगवान का जप करते हैं तो संसार का चिंतन छूट जाएगा, केवल परमात्मा का चिंतन होगा। उस समय दुख सुख से ऊपर उठ करके परमात्मा के ध्यान का हमको अवसर मिलेगा। ऐसे तपस्या से आत्मबल की वृद्धि होती है, जप से एकाग्रता और प्राणायाम आता है और तपस्या से आत्मबल की वृद्धि होती है। जिसमें कष्ट सहन का सामर्थ्य नहीं है वो दुनिया में और क्या कर सकता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये 5 नियम और 5 नियम है। तपस्या, शौच, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्रणिधान, ये सब और अपा जो इनका समुदाय, ये 4 जो बताया, यह क्या है, हरी घास। तो सात्विक श्रद्धा को वो जो पता है हरी घास खाएगी तो दूध क्या देगी, तो ये सारा हरा घास है, मानिए सारे 5 नियम 5 यम जो ये सारा आचरण करने वाला है वो, तो ये हरी घास है। और वेद ने जो शुभ धर्म के आचरण कहे हैं उसका नाम घास है। और इसको सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जब चरती है तब क्या होता है, भाव बच्च शिशु पाई पहनाई, माने भाव रूप बछड़े को पाकर उसके थान में दूध उबलने लगता है। और कह रहे हैं कि ये सब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने हृदय में एक प्रकाश प्रकट करना है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है। और उस ज्ञान दीप को प्रज्वलित करने के लिए चिकनाई तो चाहिए, माने वो घी जैसा कुछ स्निग्ध पदार्थ तो चाहिए, तो वो चिकनाई कहाँ से आई, तो बोले भगवान की कृपा से सात्विक की श्रद्धा हो, जप तप यम नियम धर्माचार पालन करके वह परिपुष्ट हो, भाव रूपी बछड़ा हुए, मतलब भगवान में भाव भी होना चाहिए। तो जैसे अपने बछड़े को देखकर गाय का थान दूध से भर जाता है, इसी प्रकार भाव का बछड़ा प्राप्त करके ये जो सात्विक श्रद्धा रूप गाय है वह पहना जाती है, माने उसके थान में भी दूध भर जाता है। तो सात्विक वाली बात नहीं। अब जब भाव का बछड़ा हुए तो सब दूध भाव ही ना पी जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है, माने मात्र भावुकता से भी नहीं, अत्यंत भावुकता भी नहीं होनी चाहिए। यह भावुकता तो ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने के लिए ही होती है, वह भी सहायक है, लेकिन भाव का बछड़ा सारा दूध पी जाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो न दूध पैदा होगा, न दही जमेगा, मतलब दूध नहीं होगा तो फिर दही नहीं जमेगा, मक्खन नहीं निकलेगा, तो वो चिकनाई के लिए घी चाहिए, तो घी भी नहीं बनेगा और दिया भी नहीं जलेगा। इसीलिए निवृत्ति के द्वारा उस भाव रूपी बछड़े को गाय के पांव में बांध लेना चाहिए। नोई माने गाय के पांव में बछड़ा बांधने की रस्सी, तो ये निवृत्ति की रस्सी है।
उससे भाव के बछड़े को बांध देना मानी श्रद्धा के पांव में भाव को बांध देना, और विश्वास के बर्तन में उसको धोना, मानी उसको गाय का दूध निकालना। बोले कि दूहे कौन, इसको दूध कौन निकाले? तो बोले निर्मल मना अहिर निज दासा, यह जो मन है वह अपना आज्ञाकारी होवे और निर्मल होवे, शुद्ध होवे। जैसे ऐसा अहिर होना चाहिए, जो दूध निकालने वाला अहिर होता है तो ऐसा अहिर होना चाहिए, माने शुद्ध मन वाला और आज्ञाकारी मन वाला होना चाहिए। माने वो दूध में पानी न मिला दे। स्वामी जी कहते हैं कि दिल्ली में एक बार एक अहिर पकड़ा गया। उसने क्या किया था, उसने अपने बगल में रबर की थैली में पानी भर के रख छोड़ा था और उसकी पतली नली हाथ की कलाई तक आती थी। माने वो जब दूध होता था तो बगल को दबाते तो उसमें पानी भी आता था तो नली में। अब आगे कहते कि कुछ ग्वाले मेरठ के पास वो बम्बा होते पानी का, तो वहां पर कांवर में दूध भर भर कर खड़े थे। तो पूछा क्या कर रहे हो भाई, दूध में पानी मिला रहे हो? तो बोले हम दूध में पानी नहीं मिलाते। तो अब क्या करें, हम पानी में दूध मिलाते, माने इतना कम दूध देते हो। तो ऐसा आहिर माने ऐसा अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो आहिर का मन यदि निर्मल न होवे, दूध में पानी मिला दे तो मतलब दूसरी बात जो आज्ञाकारी हो और समय पर भी आकर दुए। ऐसा नहीं कि शाम का टाइम है और रात को दुए, तो जो समय होता है उसके ऊपर दुए। अब कहते हैं वो दूध क्या है, वो सात्विक गाय वाला दूध क्या है? तो कहते हैं कि सात्विक की श्रद्धा वो परम धर्म रूप दूध देती है और निष्कामता के आग में दूध को पकाया जाते, माने उबाला जाते तो वो गर्म करते हैं। अब जब धर्म पकता है कब? जब निष्कामता की आग में उसको पकाया जाए। अगर ये सकाम हुआ, कामना की पूर्ति के लिए हो गया तो वो बह जाता है। मतलब निष्कामता से करे तो ही वह रहता है। और इसको ठंडा कैसे करे? तो तोष मरुद से क्षमा से ठंडा करते हैं, मानी संतोष रूपी पवन से उसको ठंडा करो। और उसके बाद उसमें ध्रुति के समान माने धैर्य के समान जावन डालकर, गुजराती में जिन्हें मेड़वन कहिए थे, आखरण कहिए थे, तो इसको ध्रुति के समान धैर्य का जावन डालकर उसको दही जमावे। और जब ये दही जम जाए तो मुदिता रूप मनोवृत्ति से, मानी प्रसन्नता रूपी मनोवृत्ति से विचार की मथनी लेकर, मानी घेरने जिसको बोलते हैं, उसको दही को मथे और दम मानी शम दम जो होते हैं, तो दम का मथानी में आधार है और सत्यवाणी उसकी रस्सी है। तो इसी प्रकार मंथन करके इतना सारा लेके जब मक्खन निकाले तो वह मक्खन क्या है? मतलब वो तब विमल वैराग्य का है। और वैराग्य में मल क्या है? तो बोलते कि वैराग्य को जो दिखा के है, अपने दिखावा करते कि मैं वैराग्यवान हूँ, तो वैराग्य दिखाना लोगों का जो दम्भ होता है वो वैराग्य का मल है। तो दम्भ का भी बड़ा भारी शास्त्र है। ये कहते हैं कि दम्भ तो दुनिया में बड़े बड़े हैं, लेकिन जपोदम्भ तपोदम्भ, कोई जप का दम्भ करते हैं, कोई तप का दम्भ करते हैं और कोई ध्यान का दम्भ करते हैं। लेकिन निष्पृहता का जो दम्भ है इसके 16वें हिस्से के बराबर भी कोई दम्भ नहीं है। मतलब हम निष्पृह ऐसा दम्भ तो बहुत लोग करते हैं। तो वैराग्य आवे और दम्भ न हो, तो उसमें दिखावट न हो, उसमें बनावट न हो, वह सचमुच हार्दिक हो गए, मानी अच्छी बात है। तो यही वैराग्य की विमलता शुद्धता है। वह पवित्र हो गए और देखने में भी उसमें सौंदर्य हो गए। कई कई सुंदर तो होते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं, और कई कई पवित्र होते हैं पर सुंदर नहीं होते। तो बरसात के दिनों में जब गंगा जल पवित्र तो होता है, हम ऋषिकेश में देखते हैं, लेकिन पूरा मिट्टी वाला होता है, पर वो सुंदर नहीं होता है। और कर्मनाशा का जल, उस बार बीच में ये नदी का आया था, बताया था कि कर्मनाशा जो नदी, उसका जल देखने में सुंदर बहुत है लेकिन वह पवित्र नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग जाके तो उसका स्पर्श नहीं करते। स्वामी जी ने बताया था एक बार ऐसा। और सोडा वाटर देखने में स्वच्छ है, सुभग है, लेकिन ये पवित्र नहीं है। तो वह वैराग्य विमल हो, सुभग हो, सुपुनित हो, माने पवित्र हो। जब यह वैराग्य रूप मक्खन निकले तब योगाग्नि प्रकट करके और बुद्धि ज्ञान घृत को तैयार करके उसको सिराके, माने उसमें से घी निकलता है, और उसको गर्म करके ममता की मैल को जब जला दे तो मक्खन निकलता है, इसको आग पे रखते हैं तब जाके घी निकलता है। तो जब वो ममता की मैल जला देते हैं तब विज्ञान का निरूपण करने वाली जो बुद्धि है, माने श्रुतियों का जो परम तात्पर्य है, वह आत्मा और परमात्मा की एकता में है। देखो वाक्य वाक ज्ञान में और युक्ति ज्ञान में फर्क होता है।
तो इस बात को सिवाय पहुंचे हुए महात्मा और कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। और युक्ति से जब अद्वैत का ज्ञान होगा तब युक्ति बाधित नहीं होगी और युक्ति अपने बल को प्रज्ञा के रूप में रखकर बनी रहेगी और परिच्छिन्न बनाए रखेगी, माने अपने को अलग रखेगी। अद्वितीय का ज्ञान होने पर भी परिच्छिन्नता का अध्यास नहीं मिलेगा, हम अलग है ऐसा भाव नहीं जाएगा। असल में यदि अज्ञान वास्तविक होता तो वो वास्तविक बंधन से मिट जाता। अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञान कल्पित है, मगर उसमें तो होता ही नहीं अज्ञान, इसीलिए कल्पित प्रमाण से उसकी निवृत्ति होती है। वह कल्पित प्रमाण महावाक्य रूप प्रमाण ही है। वह कल्पित अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं भी कल्पित हो जाता है और जब स्वयं कल्पित हो जाता है तो महावाक्य भी बाधित हो जाते हैं, तब केवल परम अद्वितीय ब्रह्म रहता है, तब बाधित हो जाता है। और यदि युक्ति से ब्रह्म की निवृत्ति होती है तो ब्रह्म को निवृत्त करके युक्ति रूप वृत्ति रह जाएगी और परिच्छिन्नता की निवृत्ति नहीं होगी, वह बिल्कुल द्वैतवादी, परिच्छिन्न माने द्वैत, तो द्वैतवादी हो जाएगा। असल में विज्ञान रूपिणी बुद्धि का अर्थ है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्य ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, माने संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य आत्मा और परमात्मा की एकता में है। इस बुद्धि को जब यह विश्व घृत मिलता है, माने घी मिलता है, तो चित्त की दिया में भरकर, चित्त का दिया बनाकर इसमें भरकर और दृढ़ समता को दियट बनाकर, दियट माने जो दिया रखने का स्टैंड होता है लकड़ी का तो या तो मेटल का, तो कहते हैं कि चित्त की दिया में भरकर उस घी को दृढ़ समता को दियट बनाकर, माने जिस पर दिया रखा जाता है वह जरा मजबूत होना चाहिए कि जरा धक्का लग जाए या हवा लग जाए तो गिरना नहीं चाहिए। और 3 अवस्था और 3 गुण इनको कपास में से निकालना चाहिए। और यह कपास कहाँ से आएगा? तो बोले ये सत्संग करके संत के जो चरित्र है, वो कपास माने रुई की बात नहीं, तो जो कहाँ से आएगा? तो बोले सत्संग करके संतों के जो चरित्र है उसमें देखे तो वह 3 अवस्था कैसे निकालते हैं और 3 गुण उनके कैसे हैं। फिर तुरीयावस्था तूल संवार करके उसकी सुगाड़ी बाती बनाते हैं और इस प्रकार तेजो राशि विज्ञान में दीप प्रज्वलित करे और इसके पास जाते ही जितने मद आदि जो जितने फतिंगे जो कीड़े होते मद वगैरह वे सब जल जाते हैं। और तब क्या होता है? सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंड, चालू करो। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंड दीपसीखा सोई परम प्रचंड आत्म अनुभव सुख प्रकाश तब भव मूल भेद भ्रमनासा प्रबल अविद्या कर परिवार मोह आदितम मित्रई अपार तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उरगुह बैठी ग्रंथ निर्वार छोरन ग्रंथ पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तव माया रिद्ध सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावहि आई कलबल छल करि जाहि समीप अंचल बात बुझावहि दीप होई बुद्धि जो परम सयानी दिन तन चितवन अनहित जानी जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोरि सुर करहि उपाधि इंद्र द्वार जरो खाना तह तह सुर बैठे करि ध्यान आवत देखहि विषय बयारी ते हठि देहि कपाट उघारी जब सो प्रभंजन उर गृह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा इंद्र न सुर न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय समीर बुद्धि कृत मोहि तेहि विधि दीपको बार बहोरी तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति क्लेश हरि माया अति दुस्तर
कठिन विवेक, कोई दुनाक्षर न्याय जऊ, मुनि प्रत्युह अनेक सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे आगे जो बताया कि वो जो सारे मद दिया जलता है तो क्या होता है, तो सोहम अस्ति इति वृत्ति अखंडा, तो स अहम अस्मि माने वही मैं हूँ, ऐसी जो अखंडाकार वृत्ति है, वही जो परम प्रचंड दिए की जो लौ है माने ज्योत है, फ्लेम है, और उसका आत्मानुभाव, सुखद स्वरूप आत्मा का अनुभव, यही उसका प्रकाश है। और इस प्रकाश के प्रकट हो जाने पर भव का आवागमन जो है, आना जाना है, जो मूल भेद ब्रह्म है, उसका नाश हो जाता है। और फिर अविद्या का जो प्रबल परिवार है, मोह आदि अंधकार है, अपार जो है वह सब मिट जाता है, ये जो प्रकाश दिया का होता है। तो और तब वह बुद्धि क्या होती है, बुद्धि उजियारा पाकर माने प्रकाश का उजाला देखकर, प्रकाश प्राप्त करके हृदय के घर में बैठकर उस ग्रंथि का निर्वाण कर देती है, निवारण कर देती है। माने वह गांठ असल में है ही नहीं। जड़ के स्वरूप को समझो और चेतन के स्वरूप को समझो, और दोनों के संबंध पर विचार करो तो कोई गांठ नहीं है, और यह आत्मा तो ब्रह्म से जुदा है ही नहीं। यदि कोई उस ग्रंथि को छोड़ने में समर्थ हो जाए तो यह जीव कृतार्थ हो जाए। छोड़ने में मानी दोनों में ग्रंथि है ही नहीं, ऐसा मानना वो भी गांठ खुला ऐसा ही बराबर है। तो यदि कोई इस ग्रंथि को छोड़ने में समर्थ हो जाए तो यह जीव कृतार्थ हो जाए। लेकिन हे गरुड़ जी, विषयों की माया जब देखती है कि यह ग्रंथि खोल रहा है, तब वह अनेक प्रकार के विघ्न डालती है, जो विषय की माया होती है वो, और ग्रंथि छूटने से पहले भी विघ्न करती है, और बाद में कोई विघ्न नहीं होते। माने जब खोलता है कोई, उससे पहले विघ्न करती है। जब निसंकल्प होने लगते हैं तब बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि को भी ले आती है वो जो माया होती है विषयों की। और कभी बीच में भी एकाएक कोई संकल्प आ जाता है तो वो भी झट पूरा हो जाता है, और बुद्धि को अगर वह लोभ दिखा देती है, वो जो विषयों की माया होती है, इसकी करने बताते हैं। कल भी आया था वो जब अंतिम अवस्था होती है तो भी पर्याय की बात डॉक्टर ने बताई, तो भी पर्याय मैंने विपरीत धारणा होती है, वो दुराग्रह करके वापिस आती है। उसको निर्गुण ब्रह्म के लायक वो उनका अधिकारी था, फिर भी उनको सगुण ब्रह्म की वो था, इसीलिए वो उसका दुराग्रह था, तो विपर्य था। इसीलिए तो यहाँ पर भी ऐसा बताया कि विषयों की माया भी आ जाती है जब इतना जब पार करते तब तक, तो निसंकल्प होने लगते हैं तो बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि को भी ले आती है। और कभी हमारा कोई संकल्प होता है तो उसको पूरा कर देते, पूरा करते तो फिर हमको लोभ होता है, तो बुद्धि को आकर वे लोभ भी दिखाते हैं, और कहते हैं कि कल बल छल करके ये पास जाते हैं, माने किसी भी तरह से अपना काम निकालने के जो करते हैं प्रयत्न वही करते हैं। और माया अपने आंचल की हवा से वो जो दीप प्रगटा है हमारा, इतनी मेहनत करके जो दीप प्रगटा है प्रकाश, उसको बुझा देती है इतना करके, तो वो जलने ही नहीं देती है। तो कहते हैं कि स्त्रियां पहले मुंह से फूंक कर दिया नहीं बुझाती थी। असल में खतरा था कि उसमें कि कभी बाल खोले हो या घूंघट का कपड़ा हो पहले थे तो आग लग जाए, इसके लिए वो हमेशा फूंक लगाकर आग बुझाती थी। और आंचल की हवा जरा जोर से मारी के बुझ गया तो ये माया का आंचल जो प्रकटे हुए दीप को भी बुझा देता है। ऐसे ही यह माया अपने आंचल बात से माने आंचल के वायु से उस ज्ञान प्रदीप को पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने के पहले ही उसको बुझा देती। माया का कितना प्रभाव होता है। यदि बुद्धि परम सयानी हो मानी शाणी हो तो यह जितने भी विघ्न है इनको अनहित समझकर, मानी हमारा हित नहीं है इसमें, तो इसके अनहित को समझकर उनकी ओर देखती ही नहीं है। बुद्धि जो इसकी परम सयानी हो, तो अगर तो नहीं होती तो यह हो ही जाता है। तो अगर बुद्धि परम सयानी होवे तो जितने भी ये विघ्न है उनको अनहित समझकर उनकी ओर माया की ओर देखती ही नहीं है। यदि उन विघ्नों ने बुद्धि को बाधा नहीं पहुंचाई तो इसके बाद क्या होता है कि जो देवता बड़ी उपाधि करते हैं, तो हर एक हमारे उनके अलग अलग देवता होते हैं, तो इंद्रियों के भी नाना जड़ों के हमारी विविध इंद्रिया होती है, और आंख नाक कान इनमें सब में एक देवता होते हैं। जैसे सिर में महादेव होते हैं, ललाट में रुद्र होते हैं, कंठ में वसु होते हैं, ऐसे अलग अलग देवता होते हैं। तो जो विषय की हवा आते ही देखते जो देवता होते हैं वो उपाधि डालते हैं, यहाँ बुद्धि तक तो पार हो गए। तो इसके बाद अगर इंद्रियों के जो नाना जड़ों के हैं आंख कान नाक, तो इनमें भी एक एक देवता बैठे हुए अपने स्थान बना करके, तो जब विषय की हवा आते देखते ही वो झट हृदय का
किमाड़ खोल देते वो देवता। और जब वह प्रभंजन हृदय के घर में आ जाता है तब विज्ञान के दीप को ये बुझा देता है। तो अंत में एक एक करके आज चल के ये भी हो जाता है, अंत में ये देवता भी नहीं मदद करता है। तो ग्रंथि तो छूटी नहीं और वो प्रकाश भी बुझ गया। तो अब बुद्धि विषय की वायु से फिर से विकल हो गई, क्योंकि इंद्रिय रूप जो देवता है उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, इंद्रियों को ज्ञान अच्छा नहीं, उनको तो भोग चाहिए विषय का, तो उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उनको विषय भोग पर ही सदा प्रीति बनी रहती है इंद्रियों की। सो विषय रूपी जो वायु है वह बुद्धि को भोरी बना देता है, मानी भ्रमित कर देता है और अविवेकी बना देता है। और जब बुद्धि भोरी हो जाती है मानी अविवेकी हो जाती है तो उस दीपक को पहले की तरह भला कौन जला देगा, इतनी मेहनत करके जलाया था। तो बुद्धि भ्रमित हो गई तो फिर से कुछ नहीं होगा, बुद्धि होती तो फिर से काम हो सकता था। तो इस कारण फिर जीव को विविध प्रकार के संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं। सो हे गरुड़ जी, यह भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, जिनको पार पाना बड़ा, उसको तैयार जाना बड़ा कठिन है, कहने में कठिन है, वर्णन भी उसका कठिन है, और शायद इसको कोई ठीक ठीक से कर दे। तो कोई चाहे कि हम व्याख्यान रट ले, किताबों में से इधर उधर से संग्रह कर ले या सुना कर जोड़ ले, फिर हम वेदांत का निरूपण कर ले, तो ऐसे लोग जब वेदांत का निरूपण करने लगते हैं तब मालूम पड़ता है कि वहां से बोल रहा है जहाँ कभी पहुंचे ही नहीं है। बैठे संसार में और बात करते हैं ब्रह्म की, तो वह कहने में कठिन है, समझने में भी कठिन है, साधन में यह विवेक बड़ा कठिन है। तो कहते हैं यदि धुनाक्षर न्याय से, तो धुनाक्षर न्याय में क्या होता है कि जैसे धुन चावल में से, माने वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं गेहूं में और चावल में होते हैं, तो उसमें से निकल को फर्श पर घूमते और घूमते घूमते कोई आकृति बना देते हैं। या तो हमने वो दीमक बोलते, उदय को क्या बोलते गुजराती में, दीमक, वो भी हाँ, तो लकड़ी को काट दे तो कोई ना कोई अच्छा आकार बन जाता है कभी। तो मतलब इसका वो संयोग से हो जाता है। तो यदि धुनाक्षर न्याय से वह संयोग वश भी बन जाए तो भी बड़े बड़े विघ्न, माने इसमें कोई संयोग वश बन जाता है, इसमें कोई इसका कौशल्य नहीं है, धुन का या तो कीड़े का कौशल्य नहीं है, वो संयोग वश बन जाता है। अभी अगला शुक्रवार को लिखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब